गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं राम स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, बीएससी फर्स्ट जूलॉजी की क्लासेज यहाँ पर लगातार चल रही है और इसी क्रम में आज तीसरा और चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ संकल्पना तथा संगठनात्मक स्तर, यानी हम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं प्राणी जगत को सर्वप्रथम दो समूह में डिवाइड किया गया था, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय मेटाजोआ, यानी जीवों को कोशिका की संख्या के आधार पर डिवाइड किया गया था। आगे चल के इन दोनों ही समूहों में विभिन्न संरचनात्मक क्रियात्मक परिवर्तन हुए, क्योंकि उद्विकास हुआ था। उस कारण जीवों में विभिन्न संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन होने के कारण फिर आगे हम इन्हीं ग्रुपों को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ यानी जो प्राचीन जीव थे, और ये प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। इन प्रोटोजोआ में उन जीवों को रखा गया जिनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जिनका शारीरिक संगठन जीवद्रव्य प्रकार का होता है। शारीरिक संगठन जीवद्रव्य प्रकार का होता है, उन जीवों को प्रोटोजोआ के अंदर रखा जाता है। एक सामान्य प्रोटोजोन्स यानी एक प्रोटोजोआ बहुकोशिकीय प्राणी की कोशिका के समान होता है, यानी बहुकोशिकीय प्राणी यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन है उनकी एक कोशिका और प्रोटोजोआ की एक कोशिका समान होती है। यहाँ पर फर्क इतना होता है कि प्रोटोजोआ की एक कोशिका ही शरीर के सारे कार्यों को संपन्न करती है, इसलिए उसको हम यूनिसेलुलर ना कहे कि यदि हम उनको अकोशिकीय कहे तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। प्रोटोजोआ की इसी कोशिका के अंदर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। केंद्रक कला द्वारा घिरी केंद्रिका पाई जाती है और गुणसूत्र युक्त केंद्रक पाया जाता है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक जाल यानी रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोय, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, राइबोसोम, कसाब, रोमा, गमनांगों सहित कोशिका द्रव्य, ये सारी की सारी संरचनाएं एक प्रोटोजोन कोशिका के अंदर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ कण पाए जाते हैं, तंतुक पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसका इतना हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे इनकी कोशिका द्रव्य में साइक्लोसिस क्रिया पाई जाती है, यानी पूरा का जो कोशिका द्रव्य है वो पूरा रोटेट करता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, जिसके कारण पाचन की क्रिया संपन्न होती है और जिसके कारण वो जीव गति भी कर पाता है। श्वसन की बात करें तो सामान्य सतह से होता है। उत्सर्जन भी सामान्य सतह से विसरण द्वारा संपन्न होता है। ऑस्मो रेगुलेशन पाया जाता है। जलीय संतुलन पाया जाता है जीवों के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर जीव किस में रहते हैं, या तो समुद्री जल में रहते हैं या फिर स्वच्छ जल में रहते हैं। इस कारण इनके अंदर पानी को रिमूव करने के लिए या पानी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन द्विविखंडन, बहुविखंडन या मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। द्विविखंडन यानी दो खंड बन गए, बहुविखंडन यानी कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया, और मुकुलन यानी कोई बड़ कलिका बाहर निकलती है और वो कलिका टूट के फिर नई जीव का निर्माण कर लेती है, तो वो मुकुलन होता है। कुछ में युग्मकों द्वारा लैंगिक जनन भी पाया जाता है। वो सत्य प्रकार का लैंगिक जनन नहीं होता है, वो सिर्फ वो दो प्रोटोजोन्स एक दूसरे के पास में आते और थोड़ा सा उनके जीवद्रव्य का एक्सचेंज होता है और फिर वापस वो दूर हो जाते हैं। तो ये कई प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, जैसे संयुग्मन है, पैरामीशियम में पाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं प्रोटोजोन्स में पाई जाती है। यदि हम प्रजनन की बात करें प्रोटोजोआ में, तो गुणसूत्र का द्विविभाजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, इसमें पोषण परपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार का पाया जाता है। गमन पाया जाता है, क्योंकि जंतु है तो गमन पाया जाएगा ही। गमनांग के रूप में कई ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे फ्लैजिला पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, सूडोपोड यानी कूटपाद पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। फ्लैजिला की बात करें, कसाब की बात करें
तो ये कई अन्य प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा हमें देखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि प्रोटोजोन्स के अंदर कॉलोनी बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कई कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण करती है। नींव है हिंदी में कहते हैं नींव है और इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनी। जैसे इसका एग्जांपल वॉलवॉक्स दिया है, तो वॉलवॉक्स क्या होता है, वॉलवॉक्स में बहुत सारे वॉलवॉक्स एक साथ मिलके और कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो ये वॉलवॉक्स की क्या है, कॉलोनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण प्रोटोजोआ के हैं। जब हम प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ेंगे तब हम सारे लक्षण विस्तार से हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। मेटाजोआ की बात करें तो मेटाजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर तो क्या होता है प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर क्या होता है मेटाजोआ। यानी मेटाजोआ के अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ सदस्य जटिल बहुकोशिकीय संरचना युक्त होते हैं और कुछ सरल भी हो सकते हैं। इनके जो दैहिक संगठन है, शारीरिक स्तर का संगठन है, वो अंग से लेके अंगतंत्र प्रकार तक पाया जाता है। यहाँ हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पोषण है वो परपोषी प्रकार का पाया जाता है। हेटरोट्रोपिक होता है। हेटरोट्रोपिक परपोषी कौन से होते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए। ये और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं। जब हम इसका अलग से पढ़ेंगे तब हम इनको देखेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं। यहाँ पर पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र आगे चलकर विकसित प्रकार का पाया जाता है। श्वसन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र भी विकसित हो जाता है और अंतःस्रावी तंत्र भी विकसित हो जाता है। तो ये भी हम देख सकते हैं। ज़्यादातर आगे के जो हायर मेटाजोन्स उनमें समिति पाई जाती है। समिति के बारे में भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे द्विपार्श्व समिति है। ये जो हायर मेटाजोन्स होते हैं, हम यदि बात करें, हम बात करें बाइलेटरिया की बात करें तो बाइलेटरिया के जितने भी सदस्य हैं उन सब में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। या हम देखें कि ये अभी हमारे इतने काम की चीज़ नहीं। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि स्तनबद्ध जंतु की समिति पादप के समान अरीय प्रकार की होती है। इसका मतलब ये है, जो स्तनबद्ध जंतु होते हैं उनके अंदर जो समिति पाई जाती है, वो प्लांट के अंदर जो समिति पाई जाती है उसके समान रेडियल प्रकार की होती है। ज़्यादातर जो एजग्रस्त रहते हैं उनके अंदर कैसी समिति पाई जाती है, उनके अंदर रेडियल समिति पाई जाती है। उनके अंदर कैसी समिति पाई जाती है, उनके अंदर रेडियल समिति पाई जाती है। ये एक थोड़ा सा इसमें ध्यान रख सकते हो। बाकी कंकाल तंत्र की बात करेंगे हम, ये कैल्शियम युक्त पाया जाता है, सिलिका युक्त पाया जाता है। ये इतना अभी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख सकते हैं कि मेटाजोन्स होते हैं उनमें तीनों जनन स्तर विकसित हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्पल में। यदि हम संगठन के स्तर की बात करें तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो जीवद्रव्य से शुरू होता है। जीवद्रव्य प्रकार से लेके अंग तंत्र प्रकार तक पाया जाता है। यदि हम विभिन्न जीवों में संगठन के स्तर की बात करें तो वो जीवद्रव्य से लेके अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। और मेटाजोन्स से बात करें तो मेटाजोन्स में कहाँ से शुरू होता है, कोशिकीय स्तर से शुरू होता है, क्योंकि प्रोटोजोन्स में जीवद्रव्य प्रकार का पाया जाता है और मेटाजोन्स में कोशिकीय स्तर से फिर शुरू हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इस जो चैप्टर में ये जो चीज़ें दी गई सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है। यहाँ पर या थोड़ा सा मिस्टेक किया है किताब में, जीवद्रव्य संगठन प्रकार का ये दूसरा है, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो पाया जाता है प्रोटोजोआ में जीवद्रव्य प्रकार का। और हम बात करें कोशिकीय स्तर का तो वो पाया जाता है पैराजोआ। यानी पैराजोआ में बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ
जुड़ जाती है, लेकिन वो उत्तक का निर्माण बहुत कम स्थिति में करती है। तो इतना आप ध्यान रख सकते हो, प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और मेटाजोआ में हम बात करें तो मेटाजोआ में शुरुआत कहाँ से हो जाती है, एकल कोशिकाओं के रूप में प्रारंभ करते हैं और आगे चल के वो पूरा बहुकोशिकीय दशा में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो कोशिकीय स्तर है वो एक कोशिकीय संगठन स्तर से लेके फिर अंग तंत्र तक पहुंच जाता है। कोशिकीय संगठन स्तर किसमें पाया जाता है, पेराजोआ में यानी पोरीफेरा में। और हम अंग तंत्र की बात करें, अंगीय तंत्र की, तो जो दूसरी ब्रांच है, किसकी दूसरी ब्रांच है मेटाजोआ की, यू मेटाजोआ, उनके अंदर आगे अंगतंत्रीय प्रकार का शारीरिक संगठन शुरू हो जाता है। अंगतंत्रीय प्रकार का मतलब वहां पर अंग का निर्माण शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो यू मेटाजोआ के प्राणी को दो प्रकार के स्तर पाया जाता है, अंगतंत्र और अंगतंत्र स्तर। यहाँ पे इस डायग्राम से हम इसको समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये प्राणी जगत है, ये प्रोटोजोआ है और ये मेटाजोआ है। प्रोटोजोआ जीव द्रव्य संगठन प्रकार का पाया जाता है, मेटाजोआ में पेराजोआ और यू मेटाजोआ। पेराजोआ में पोरीफेरा है, कोशिकीय संगठनात्मक स्तर पाया जाता है, और यू मेटाजोआ में फिर आगे चल के रेडिएटा और बायलेटेरिया आते हैं। रेडिएटा में सिलेंट्रेटा और टिनोफोर आते हैं। इनके अंदर जो अंगतंत्र कोशिक उत्तक स्तर प्रकार का पाया जाता है, उत्तक स्तर प्रकार का पाया जाता है। यहाँ उत्तक कह सकते हो आप, क्योंकि उसमें उत्तक पाए जाते हैं रेडिएटा और टिनोफोरा में। और बायलेटेरिया की बात करें तो बायलेटेरिया में क्या है, अंग और अंगतंत्र बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर अंग और अंगतंत्र प्रकार का पाया जाता है। अंगतंत्रीय प्रकार का ये कहाँ किस में आ जाते हैं, बायलेटेरिया में आ जाते हैं। बायलेटेरिया में कौन कौन से आ जाते हैं, बायलेटेरिया की बात करें हम तो बायलेटेरिया में प्लेटीहेल्मिंथेस आ जाते हैं, एस्के हेल्मिंथेस आ जाते हैं, एनेलिडा आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड आ जाते हैं, मोलस्क आ जाते हैं, इकोनोडर्मेटा आ जाते हैं, हेमिकोडेटा और कोडेटा आदि सारे जीवों के अंदर अंग स्तरीय और अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें ध्यान रखना। एक कोशिकीय 5 जीवों के नाम बताइए। एक कोशिकीय का मतलब ये प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये सारे नाम आप याद रख सकते हो। प्रोटोजोआ जीवों का संगठन किस प्रकार का होता है, तो वो क्या होता है, जीव द्रव्य प्रकार का होता है। संघ प्रोटोजोआ के गमनांक के नाम बताइए। गमनांक बहुत सारे प्रोटोजोआ के, कूटपाद है, सीलिया है, फ्लैजिला है, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, संघ प्रोटोजोआ में पोषण किस प्रकार का होता है, तो पोषण इसमें विषमपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का पाया जाता है। स्वयंपोषी भी होता है कुछ प्रोटोजोआ के अंदर, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। द्विपार्श्व समिति क्या है, वह समिति जिसके सेंट्रल एक्सिस से यदि हम किसी जीव को दो भागों में डिवाइड करें तो दोनों भाग कौन से होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं और दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो ये कुछ प्रश्न से इनको आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन यदि आप देखो तो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, ये इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो।